नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में एकजुट विपक्ष कर देगा बीजेपी के सपने को धुआं। सर्वे में लोगों ने बढ़ा दी पीएम मोदी की टेंशन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में बढ़ी भाजपा की टेंशन, उपचुनाव में आखिर क्यों हार गई भाजपा। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव यूपी के बाहर बना रहे बीजेपी के खिलाफ नया समीकरण, 2024 से पहले बदल दी रणनीति। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में, आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 2024 में एकजुट विपक्ष कर देगा बीजेपी के सपने को धुआं। सर्वे में लोगों ने बढ़ा दी पीएम मोदी की टेंशन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और इसके मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। और माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता अस्तित्व में आती है तो बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित होगी। और हाल ही में सामने आए एक सर्वे में ये बात तकरीबन सच साबित होती भी लग रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे से लेकर विपक्षी एकता की तमाम कवायदों के बीच हालिया सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा के सवाल पर 48% लोगों ने माना है कि हाँ, बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता है अगर विपक्ष एकजुट हो जाए। वहीं मात्र 30% लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 50% लोग इसको बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की विशेष लोकायुक्त अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायक के बेटे को 14 दिन की हिरासत में भेजा है, जिसे 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद अधिकारी उसकी हिरासत की मांग करेंगे और मामले के 4 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि अधिकारी भाजपा विधायक मदल विरुपछप्पा को भी हिरासत में ले सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि लोकायुक्त अधिकारियों को प्रशांत और उनके सहयोगियों के आवासों पर 7.62 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की पोल कर्नाटक में खुली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बढ़ी बीजेपी की टेंशन, उपचुनाव में आखिर हार गई बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले साल कोल्हापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा हार गई। इसके बाद नागपुर में शिक्षक एमएलसी सीट पर निराशा हाथ लगी। अब पुणे की कस्बा पैठ सीट पर भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है और इस हार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। और भाजपा के लिए इसलिए भी टेंशन देने वाली बात है क्योंकि बीते 3 दशकों से वो लगातार यहां से जीत दर्ज करती नजर आई थी। उपचुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कस्बा पैठ की हार पर आत्मचिंतन करने की बात कही है। हालांकि भाजपा ने पुणे की ही चिंचवाड़ सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर अपनी राजनीतिक क्षमता की वजह से इस सीट से उपचुनाव जीते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये उपचुनाव हार चुकी है भाजपा, जिससे भाजपा की बढ़ गई है टेंशन। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव यूपी के बाहर बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ नया समीकरण, 2024 से पहले बदली रणनीति। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति एकदम बदली हुई नजर आ रही है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर सपा अध्यक्ष की राजनीति पर गौर किया जाए तो यह देखने को मिलेगा कि वो इन दिनों यूपी से बाहर जाकर ऐसे नेताओं से दोस्ती बना रहे हैं जो गैर कांग्रेसी हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में है। हालांकि फिलहाल इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे मोर्चे की सुगबुगाहट है जो गैर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बनता दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यूपी से बाहर जाकर राजनीति करते दिख रहे हैं। उनकी नज़र दक्षिण भारत के राज्यों पर भी है और गौर से देखें तो उनके दोस्तों में ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जो ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी के साथ है। और यही नहीं, उनकी नज़र दक्षिण के राज्यों पर भी टिकी हुई है। शुरुआत हाल ही अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन
स्टालिन के बीच हुई मुलाकात से करते हैं। वैसे तो ये मौका था स्टालिन के जन्मदिन का, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिले, चेन्नई पहुंचे और यही नहीं, उन्होंने स्टालिन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में, आदित्य ठाकरे ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को मीडिया से मुलाकात के दौरान अहम बात कही और आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। राहुल गांधी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने यह बात कही है। आदित्य ने कहा कि मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी का फोन टैप हुआ था कि नहीं, लेकिन ये सही है कि जो भी सच बोलता है उसकी आवाज को एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबा दिया जाता है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कई सारे राजनेताओं के फोन में पेगासस था, मेरे फोन में भी था। मुझे खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मेरे फोन में पेगासस है, इसीलिए सावधानी से बात करिए। आप जो भी बोलेंगे वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली यूपी में चलेगी तेज हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत, देश भर का मौसम अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 3 मार्च से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं 4 मार्च से महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा 15 महीने का हिसाब मांगने वाले अपने 18 सालों का हिसाब दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शुक्रवार को धार जिले में थे और वो धार जिले के पीथमपुर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 15 महीनों का हिसाब मांगने वाले अपने 18 वर्षों का हिसाब तो दे दें। कमलनाथ ने कहा कि 1993 में जब मैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री था तब पीथमपुरा को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिलवाया था। आज जिस तरह औद्योगिकरण होना था, आर्थिक गतिविधि होनी थी, उस तरह नहीं हो पाई है। सारी स्थितियां चौपट है। 6 ईस्टर्न समिट हुई और उनके आंकड़े ये हैं कि 760 प्रपोजल आए हैं और जमीन पर केवल इसका 5% ही उतर पाया। 30 लाख करोड़ की निवेश घोषणाएं हुई, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम का बयान, केरल में बनाएंगे सरकार, तो लेफ्ट नेता ने दिया जवाब, कहा आपको दिन में सपने देखने का है अधिकार। 2021 में हार गए थे एकमात्र सीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा के प्रदर्शन से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा केरल में भी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान पर लेफ्ट और कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि केरल भाजपा के लिए सिर्फ एक सपना है। लेफ्ट कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया भाजपा मुख्यालय पर दिए प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा पूर्वोत्तर की तरह केरल में भी झंडा लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान कहा था, जैसे जैसे विपक्ष के झूठ उजागर हो रहे हैं, मुझे आने वाले वर्षों में यकीन है कि जैसा मेघालय और नागालैंड में हुआ और गोवा में हो रहा है, भाजपा का गठबंधन केरल में भी सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई-एम नेता और एम.ए. बेबी ने इसे दिन में सपने देखने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने 2021 के राज्य चुनाव में केरल विधानसभा में अब तक की एकमात्र सीट भी खो दी है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथरस केस में फैसले पर प्रियंका गांधी बोली कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, उसके प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस केस में 3 आरोपियों के बरी होने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हाथरस का पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की खोखली बातें करेगी, लेकिन क्या हाथरस केस में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई? क्या सरकार के प्रतिनिधि पहले दिन से हाथरस की पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े थे? लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त गर्जी हैं प्रियंका गांधी और हाथरस कांड में बीजेपी को दोबारा घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर आरजेडी का पोस्टर अटैक, गैस कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, बर्बाद हो गई होली, अब और नहीं मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता की कमर टूट गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर पोस्टर वार किया और केंद्र सरकार को महंगाई के मामले में घेरा है। आरजेडी कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है और ये पोस्टर घरेलू गैस सिलेंडर में की गई बढ़ोतरी के विरोध में है। पोस्टर का शीर्षक है मोदी जी का अमृतकाल। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर में सिलेंडर के सामने आम महिला की हालत महंगाई से बदहाल दिखाई गई है। महिला कहती हुई दिख रही है कि कब तक झेलेंगे कमर तोड़ महंगाई की मार।
हर चीज हो गई है खरीदने की क्षमता के पार, बर्बाद हो गई है होली और सारे तीज त्योहार, अब और नहीं चाहिए मोदी सरकार। वहीं सिलेंडर पर लिखा है क्योंकि गैस भी कभी सस्ती थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग और अडानी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा, आम आदमी पार्टी ने किया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से बुरी तरह चोट खाई आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी सियासी तकरार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनी के शेयर में गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एएम सप्रे की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का आदेश जारी कर दिया है और यह समिति 2 महीने के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंपेगी। सर्वोच्च अदालत का यह आदेश आते ही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट समेत शेयर बाजार के विभिन्न की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित करने का आदेश मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग और अडानी दोनों मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सही मायने में एक ऐतिहासिक कदम है और हम दोनों आदेशों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, कुल 6 में से 3 सीट पर भारी जीत, बंगाल में सागर दिघी से वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की भी गिनती हुई और इन नतीजों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया जबकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा उपचुनाव में महाराष्ट्र की कसबा पैठ और चिंचवाड़, पश्चिम बंगाल की सागर दिघी, झारखंड की रामगढ़ और तमिलनाडु की ईस्ट इरोड, अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट पर उपचुनाव हुआ था और इन 5 राज्यों की 6 सीटों में से कांग्रेस ने 3 पर बड़ी जीत दर्ज की है जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीत सकी और 1 पर आगे है, जिसमें भी अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट की किसी और के नहीं खड़ा होने से उसे निर्विरोध जीत मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा आरोप, छोटे हथियारों के क्षेत्र में अडानी ग्रुप का एक छत्र राज स्थापित करना चाहती है सरकार। जी हां दोस्तों कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी ग्रुप की पूरी मदद कर रही है ताकि वो छोटे हथियारों के क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित कर सके। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की हम अडानी के हैं कौन प्रश्न श्रृंखला के तहत पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए और कहा कि 2018 में भारतीय सेना ने उपयोग के लिए पुरानी हो चुकी सब मशीन गन को बदलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित कराकाल इंटरनेशनल की ओर से बनाए गए CAR 816 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन का चयन किया। उन्होंने दावा किया कि 10 फरवरी 2021 को सेना ने एक बार फिर इसी मात्रा में कार्बाइन खरीदने का अनुरोध पत्र अडानी डिफेंस सहित अन्य वेंडरों को जारी किया। तो दोस्तों यहां पर एक बड़े कथित घोटाले की तरफ इशारा किया गया है और छोटे हथियारों के क्षेत्र में अडानी ग्रुप का एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहती है सरकार, यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार बनते ही 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर, MP कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, गैस वितरण कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए के पार हो गई है। राजधानी भोपाल में 1108 रुपए 50 पैसे में एक सिलेंडर मिलेगा, इंदौर में 1131 रुपए और इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बजट पेश होने के दौरान हंगामा हो चुका है और अब कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है और महंगाई की हद पार हो चुकी है। इसके लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से वादा कर दिया है कि उनकी सरकार बनने के बाद 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडरों की कीमत हो गई है और प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर मुरैना, भिंड और ग्वालियर में मिलेगा। इसके अलावा कई शहरों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला और 5 दिनों तक बारिश के हैं आसार। वेदर अपडेट्स आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में ताज़ा बर्फबारी का असर मैदान में दिखाई पड़ रहा है।
है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार का बूंदाबांदी हुई और मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में भी कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा देर रात जारी अपडेट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल के लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले समेत नारकंडा, खड़ा पत्थर सहित अन्य ऊंचाई वाले हिस्सों में हिमपात हुआ है। लाहौल घाटी ने फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। ताज़ा हिमपात के चलते 120 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि अटल टनल भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचे स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीबीआई चीफ की तर्ज पर हो, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीने के पानी को प्यासी कैसी हो गई ये काशी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को वीडियो ट्वीट कर गंगा की सफाई को लेकर सवाल पूछा और इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा कि पीने के पानी को प्यासी कैसी हो गई ये काशी। वीडियो वाराणसी के तुलसी घाट के आसपास का है और इसमें घाट किनारे गंगा का काला पानी और गंदगी दिख रहा है और इनके इस ट्वीट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। किसी यूजर ने गंगा में गंदगी पर दुख जताया तो किसी यूजर ने सपा प्रमुख को अपने शासनकाल की याद दिलाई। अखिलेश यादव इससे पहले भी कई मौके पर गंगा की सफाई को लेकर सवाल पूछ चुके हैं। पिछले वाराणसी दौरे में भी उन्होंने बातचीत में मीडिया से कहा था कि नमामि गंगे से पूछो गंगा साफ हो गई क्या, गंगा सफाई को लेकर के कितना पैसा पानी की तरह बह गया। तो दोस्तों, जहां एक तरफ ट्रोलर्स अखिलेश यादव के ट्वीट पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के ट्वीट को जबरदस्त समर्थन जनता द्वारा मिल रहा है और बहुत सारे रीट्वीट और लाइक इसको किए जा रहे हैं, क्योंकि गंगा साफ करने का वादा था और इस वादा के बाद अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं तमाम दावों की, वादों की पोल खोल दे रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनडीआरएफ के जवान ने बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर सफाई की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पक्षी एकता को लेकर खड़गे का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को आना होगा एक साथ। जी हां दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा बयान सामने आया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन पीएम बनेगा ये सवाल नहीं है, हम एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का भी जबरदस्त विरोध किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर आएंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने बना ली है इससे दूरी। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आखिरी चरण की भारत जोड़ो यात्रा होली के बाद मार्च के मध्य से शुरू होगी। पटना के फुलवारी शरीफ से शुरू होकर यात्रा बोध गया तक पहुंचेगी। बोध गया में समापन के दिन राहुल गांधी नहीं आएंगे और उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। और बता दें कि पूर्व में समापन पर राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही थी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पदयात्रा के तीसरे चरण पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी की तरफ से कार्यक्रम में शामिल होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए संबंधित जिला व प्रखंड अध्यक्षों समेत प्रदेश स्तर के नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका। मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष
सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जिसमें कई बड़े ऐलान किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। नीतू परमार के साथ बैतूल जिले के लगभग 200 कार्यकर्ता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नीतू परमार को सदस्यता दिलाई है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी से बागी होकर लड़ी थी और वो बतौर निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीती थी। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में हम सत्ता में आए तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से होगी कम। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है यह ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को होली से पहले मोदी सरकार का तोहफा करार देते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र को राजस्थान सरकार से सीख लेकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 रुपए से कम करना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि अगर 2024 में उसकी सरकार बनती है तो किसी भी सूरत में घरेलू रसोई गैस की कीमत 500 रुपए से अधिक नहीं होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 350 रुपए महंगे। जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार में लागू कमर तोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान। दोस्तों,